ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और सूर्य का राशि परिवर्तन होता रहता है हर महीने, आपको पता ही होगा। एक ये यही ग्रह हैं जो अपना हर काम नियम से, समय से और अनुशासित समय से करते हैं। ये परिवर्तन हर महीने में, मतलब हर महीने में एक बार राशि जरूर बदलते हैं। इस तरह से साल भर में 12 राशियों को ये कवर करते हैं। सूर्य के लिए कुछ जितना भी आप कहा जाए उतना ही कम है। सृष्टि के एक ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं जिनके वगैरह सृष्टि की कल्पना अधूरी है। ग्रहों में अगर देखा जाए तो इनको ग्रह राजा की पदवी मिली हुई है। अगर रिश्तों में देखें तो पिता से इनका बहुत गहरा संबंध है। सूर्य जो है हमारी आत्मा है, आत्म बल है, पिता है, गवर्नमेंट सेक्टर है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ख्याति है। बहुत सी चीज़ों से जोड़ के अगर देखा जाए तो मतलब जितना भी कहेंगे कम ही होगा सूर्य के लिए। सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, और मतलब वर्ष में ऐसा अवश्य होता है, हर बार ऐसा साल में एक बार अपनी नीच राशि में आते हैं ये। और ये फिक्स है, ये हर साल इसी महीने में आने वाले हैं। कब से कब तक? ये 17 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक इनकी जो तुला राशि है, जो नीच राशि है, इसमें ये प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी कन्या में है, और उसके बाद से फिर जिनकी नीच राशि है उसमें ये सबसे कमजोर स्थिति में हो जाते हैं। हालांकि दूसरी दृष्टि से देखें तो ये हर एक ग्रह को कंबस्ट कर देते हैं। जो भी इनके निकट आता है ग्रह उसको अस्त कर देते हैं। लेकिन सूर्य के साथ आने से इनकी जो है वो थोड़ी सी तेज जो है, जो कह सकते हैं, उसमें कमी आ जाती है। ये आपके जहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा नेटा चार्ट में, उसके मालिक हैं। कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये पंचम भाव इनका है। अगर राशियों के हिसाब से देखा जाए तो सिंह राशि इनकी राशि है। मेष राशि में उच्च होते हैं और तुला राशि में ये नीच रहते हैं। जहाँ तक है दिग्बली, ये 10वें भाव में होते हैं। इनकी मित्रता अगर देखी जाए तो किस किस से? चंद्रमा से मित्रता है, मंगल से मित्रता है, बुध से मित्रता है, और बृहस्पति से भी मित्रता ही है इनकी। लेकिन इनकी प्रबल शत्रुओं में आ जाते हैं। सबसे पहले शनि से इनकी शत्रुता है, और शुक्र से भी इनकी मित्रता नहीं है। तो अब इस समय जो स्थिति बन रही है, इसमें बहुत सारे ग्रहों का एक युति भी बीच बीच में होती दिखाई देगी, क्योंकि इस समय और ग्रह भी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या और तुला 2 राशियां जो है सबसे ज्यादा इस समय प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि इसमें अभी जब ये कन्या राशि में, तब भी इनके संग मंगल, बुध और ये सूर्य थे। उसके बाद अब ये तुला राशि में जाएंगे, तब भी इनके साथ साथ ये जो और ग्रह हैं वो इनके पीछे पीछे आ जाएंगे। मंगल पूरे माह रहने वाले हैं। केतु तो आपको पता ही है तुला राशि में चल ही रहे हैं, जो 30 अक्टूबर तक रहेंगे, और बुध जो है 6 नवंबर तक रहेंगे। तो इनका साथ भी काफी कुछ मायने रखता है। अब आपको पिछले वीडियो में देखना होगा कि केतु के साथ मैंने जो बताया है उससे क्या हानि हो सकती है। एक विस्फोटक योग का निर्माण होगा। वो 30 अक्टूबर के बाद वो स्थिति खत्म हो जाएगी, और इस दौरान ये और अगर उससे देखा जाए, नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए, 3 नक्षत्रों को पार करेंगे। चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। तो इसमें नक्षत्रों की दुनिया जो मैंने बताई है उसका वीडियो आप एक बार जरूर देखें। उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे देखा जाता है और क्या रेमेडी होती है। सभी जो है राशियां एक तरह से देखा जाए प्रभावित होंगी। अब आपके लिए अगर ये पहले से ही मतलब कारक नहीं है तो आपको ज़्यादा हानि होगी। अगर आपके कारक हैं, जैसे आपके स्वामी राशि है, या आपके लिए ये शुभ फल देने वाले हैं, तब आपको उसमें कमी होती दिखाई देगी। लेकिन जिनके ये शत्रु हैं उनको और ज़्यादा हानि होने वाली है। अगर ये गोचर में 3, 6, 11, 10वें भाव में आ रहे हैं तो उतनी हानि नहीं है। हालांकि इनकी ये कमजोर स्थिति है, और जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में आ जाता है तो उसके शुभ परिणाम में निश्चित रूप से कमी होती है। और जहाँ से ये जिस भाव में बैठते हैं उसकी इनके पास केवल एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। उस पर दृष्टिपात ही करते हैं। हर एक राशि को अलग अलग परिणाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल हैं, जो सूर्य के परम मित्र हैं। सप्तम भाव में गोचर हो रहे हैं, और
पंचम भाव की इनके पास लॉर्डशिप है। तो इस तरह से 2 भाव को ही प्रभावित करने वाले हैं। बाकी ग्रहों के लिए आपको और जो वीडियो मैंने बनाए उनको देखना होगा। इसमें केवल मैं सूर्य के लिए ही बताने वाली हूँ। तो सप्तम भाव में प्रवेश से जीवन साथी है का है, आपके बिजनेस में साझेदार का भी है ये। और एक तरह से देखा जाए तो व्यापारी के लिए भी यही भाव देखते हैं। दूर की यात्राएं और डेली बेसिस वालों के लिए है। मंगल से मित्रता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी अशुभता कम होगी, लेकिन चूंकि अपनी नीच राशि में है और ये केंद्र में है, सप्तम का जो सूर्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। तो जीवन साथी से बिल्कुल भी तू तड़ाक ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और अगर कोई मनमुटाव चल भी रहा है तो 1 महीने तक उसको तूल ना दें, नहीं तो हो सकता है समय सेपरेशन हो सकता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है। उस समय का अगर कोई निर्णय लेना है शिक्षा या संतान से संबंधित, बिल्कुल भी उग्रता में और क्रोध में, और ऐसे निर्णय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 1 महीने बिल्कुल टाल दें इनको। आपके अगर बहुत से पहले से ही पटरी नहीं बैठ रही, इस समय और तेजी हो जाएगी, क्योंकि फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा वहां पर, तो आपको बार बार क्रोध आएगा। उनसे क्रोध ना करें, विशेष तौर से यस बॉस कहते रहें, फिर कोई परेशानी नहीं है। शेष चीज़ों के लिए उतना खराब नहीं है। आपको अगर पहले से ही कुछ परेशानी थी, जैसे यात्राएं आपको करनी पड़ रही, वो विफल हो सकती हैं। पेट के या नेत्र के लोगों से पैसे ही आप पहले ही पिताड़े थे, उसमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी जो है वो आपका हो सकता है उनकी भी हेल्थ खराब हो। सुख समृद्धि में भी थोड़ी सी कमी होती दिखाई दे रही है। आपके लिए समय, ज़्यादातर राशियों के लिए ये समय अच्छा नहीं है, क्रिटिकल समय है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। सूर्य को अर्थ देना तो सभी के लिए हितकारी होने ही वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि। अब आपके 6 भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो इनका ये कारक भाव है, चूंकि ये शत्रु राशि में है, मतलब नीच राशि में है, तो इसलिए इतना फायदा नहीं होगा। फिर भी थोड़ा सा प्रभाव में, अशुभता में कमी होती नहीं आएगी। चौथे भाव की लॉर्डशिप भी है। 2 भाव को एक्टिवेट करने से कैरियर में आपको अपनी मेहनत जितनी कर रही थी उससे कम परिणाम मिलने वाले हैं। वहां पर किसी से भी वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, किसी से भी उलझना नहीं है। और अगर आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन वो भी अवरोध के साथ। रोगों से अगर कोई परेशानी थी तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वह भी आपको किसी न किसी रूप में करना ही पड़ेगा। विदेशों से जुड़ के अगर आप काम कर रहे थे, कोई भी काम, चाहे वह आपका जॉब हो, चाहे आपका वीजा बनने वाला हो, या इस तरह से कोई काम, व्यापारी भी, अगर व्यापार भी है, अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, तो उससे आप थोड़ा सा धनागमन होता दिखाई दे रहा है। शत्रु परास्त होंगे। परिवार के साथ थोड़ा सा तालमेल बना के चलना चाहिए आपको। बाकी माता की हेल्थ अगर खराब थी तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन देना पड़ने वाला है। खाने पीने की आप अगर सावधानी रखते हैं तो रोगों से भी मुक्ति होगी। और आपके चोट चपेट दुर्घटना के लिए ड्राइविंग में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ये इस समय ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर पहले से कोई परेशानी थी, मतलब सर्जरी जैसी कोई चीज़ जो थी, तो हो सकता है इस दौरान करानी, इमरजेंसी में करानी पड़े। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो थोड़ा सा निर्णय सोच समझ के लें। घबराने की तो आवश्यकता नहीं है, 1 महीने का समय है, कट जाएगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको अपना शनि मंत्र करना चाहिए, और शनिवार को नीति लोगों को दान करें। अगर घर में ही कर सकते हैं दुर्गा जी की उपासना करें। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है और पंचम भाव में ये गोचर हो रहे हैं। 3rd भाव की लॉर्डशिप है, तो आपको मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके कारण क्या है, एक तो बुध जो इनके मित्र हैं। आपने देखा होगा आपके नेटल चार्ट में, जहाँ पर सूर्य बुध एक साथ होते हैं या एक घर आगे पीछे होते हैं, केवल बुध ही ऐसे हैं जो सूर्य के निकट जाके भी बहुत ज़्यादा कम्बस्ट नहीं होते हैं, अगर डिग्री वाइज ठीक है तो। बुद्धि से मित्रता भी है, और आपका पंचम भाव इनका कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है, 3rd भाव इनका कारक भाव है। आपके लिए ये जो परिवर्तन है वो और राशियों की अपेक्षा अच्छा होगा। शिक्षा में आपका कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, लेकिन संतान की तरफ से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है।
प्रेम में है तो प्रेम में थोड़ा सा अब इस समय अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। पेट के रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। अगर शेयर मार्केट का आप शौक रखते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा धन कमा सकते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट से बचाव करना है। शेष ऊर्जा की आपके अंदर ऊर्जा लेवल जो है वो इस समय थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो आपके लिए उतना हानिकारक ये समय नहीं रहेगा। फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी की उपासना सर्वोपरि है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है। वैसे तो चंद्रमा और सूर्य दोनों इतने मतलब इनमें इतना ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देते हैं। इनकी राशि में सूर्य और चौथे भाव में केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। सेकंड भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए भूमि वाहन का अगर कोई सुखों में कमी थी तो वो थोड़ा सा वहाँ विचार कर लें, या अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, नया सौदा ना करें। शेष अगर माता की हेल्थ खराब थी तो उसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन कैरियर के लिए समय अच्छा है। कैरियर में अगर कोई काम रुकावटें आ रही थी तो वो दूर होने वाली हैं। आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा है ये। आपकी स्वयं की हेल्थ खराब हो सकती है और माता की हेल्थ की भी विशेष केयर की आवश्यकता है। वैवाहिक संबंध अगर पहले ही अनबन चली आ रही थी तो वहाँ पर और ज़्यादा तूल ना दें, संबंधों को सुधारने की कोशिश करें। उस पर काम करते हैं तो फिर बाकी चीज़ों में थोड़ी सी समस्याओं का हल निकलेगा। चेस्ट की प्रॉब्लम अगर चली आ रही थी तो वहाँ भी विशेष ध्यान की आवश्यकता है। वाहन तेजी से ना चलाएं और परिवार में मानसिक क्लेश की स्थिति से अवॉइड करें। जितना हो सके शांति से हर काम निपटा लें, क्योंकि कर्क राशि अभी ढैया के प्रभाव में भी है तो शनि भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। तो आपको स्वयं की माता की हेल्थ और ड्राइविंग में सावधानी, और किसी भी बात को लेके मतलब ऐसी बात बढ़ाएं नहीं, मतलब रफा दफा करने की कोशिश करें। समय कट जाएगा 1 महीने का। आपको तो वैसे भी 2025 तक विशेष सावधानी की आवश्यकता है। फिर भी कोई परेशानी है तो शिव की आराधना करें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि इनके सूर्य है, थर्ड भाव में गोचर होके और आपके लग्न के मालिक हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके स्वामी राशि ही नीच राशि में चले गए हैं। तो आपके लिए थर्ड भाव से क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी देखते हैं, छोटे भाई बहन देखते हैं। सूर्य इस समय सबसे कमजोर स्थिति में हो सकते हैं, इसलिए शुभ परिणाम में कमी के साथ साथ मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। मतलब जितनी आप मेहनत करोगे, अपेक्षा रखोगे, उससे बहुत कम रिजल्ट आपको मिलेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। छोटे भाई बहनों से भी बिल्कुल भी बात विवाद ना करें, उनसे भिड़ना। और अगर पहले से मनमुटाव चल रहा है तो उसको कोशिश करें कि किसी भी तरह से संबंधों में सुधार हो जाए। नहीं हो पा रहा है तो जैसा है वैसा उसको वैसे ही चलने दिया जाए, लेकिन नए संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है। तो आपके वैवाहिक संबंध जो है एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस आपको प्रॉपर्टी से लाभ होता दिखाई दे रहा है। वाद विवाद ना करें, अन्यथा चारों तरफ से आपको फिर परेशानी घेर लेगी। उससे निकलना आपके लिए कठिन हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। फिर भी कोई परेशानी है तो पिता का सम्मान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, और बृहस्पति की भी इस समय आप चाहें तो उनकी भी मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो है वो कहना चाहिए कारक है ये बृहस्पति, इसलिए उनको प्रबल करें। गुरु चांडाल योग का थोड़ा सा कम वो हो गया है प्रभाव, इसलिए वो आपकी रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि बुध हैं और आपके सेकंड भाव में ये गोचर कर रहे हैं और 12th भाव के मालिक हैं। तो आपके लिए क्या है, संपत्ति का लाभ कराने वाले हैं। अगर व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे तो उसमें आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यय भी बराबर से होगा। किसी न किसी तरह से आपको खर्च करना पड़ेगा। अनियंत्रित खर्च इसको कह सकते हैं। अचानक आपको कहीं जैसे पैसा फंसा था, उसमें मिलने की आशा थी, वो पैसा फिर आपको किसी भी तरह से रुक जाएगा, और अचानक आपको कुछ ऐसी खबर मिलेगी कि आपके संग धोखा हुआ है। वो आपका धोखा आपके रिश्तों में भी हो सकता है, धन को भी हो सकता है, और कैरियर में भी। इसलिए किसी भी काम को इस समय अगर नए से शुरुआत ना करें तो अच्छा है। आपकी आपकी वाणी भी इस समय थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी। क्रोध ना करें और वाणी पे नियम संयम से जो भी शब्द निकालें, तोल मोल के निकालें अपनी वाणी से, अन्यथा फिर और ज़्यादा हानि होगी। मैरिज लाइफ में भी आपको क्रोध नहीं करना है। ड्राइविंग में सावधानी रखें। आँखों का विशेष ध्यान रखें। आप अपनी आँखों से संबंधित कोई पहले से रोग चला रहा था तो इसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है।
फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से मुक्ति रहे, ज़्यादा हानि नहीं हो, तो गणेश जी की शरण में जाएं। सूर्य को अर्घ देना भी कोई हानिकारक नहीं होगा। 2 काम करते रहें, निकल जाएगा 1 महीने का समय। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, आपकी राशि में ही ये नीच होते हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है और आपके लग्न में गोचर और 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो लग्न का मतलब होता है आपकी आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, आपको क्रोध आएगा, हर बात पे चिड़चिड़ापन, छोटी-छोटी बातों पे आपका मन खिन्न हो जाएगा, आपका लड़ाई करने का मन करेगा, उस पे कंट्रोल करना है। और आप वो सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे उतारेंगे, अपने जीवन साथी पे, अपने परिवार के रिश्तों को संभाल के रखना है, जीवन साथी से क्रोध नहीं करना है। सांसारिक जो सुख अभी तक आप भोग रहे थे, उसमें कमी होती दिखाई दे रही है। 11th भाव में है तो इसमें आमदनी के स्रोत में कुछ रुकावटें होंगी और नए कार्य की तो बिल्कुल भी शुरुआत ना करें। बड़े भाई बहनों से जो है वो अगर कहीं पहले से अनबन चली आ रही थी, उसको भी थोड़ा सा कोशिश करें संबंध सुधरे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब फायर एलिमेंट बढ़ जाता है किसी भी भाव में, तो उस भाव से संबंधित उसमें क्रोध की मात्रा, एंगरनेस जो है वो आपको परेशान कर सकती है। आपकी कोई छवि धूमिल करने की कोशिश करेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा जो आपने बनाई रखी थी, उसमें थोड़ी-सी कमी होती दिखाई दे रही है। इसलिए आपको कोई भी किसी से भी भिड़ना नहीं है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, चाहे आपका परिवार से संबंधित हो, करियर से या किसी भी से संबंध रखता हो, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा मानसिक क्लेश होगा और आपको चोट-चपेट दुर्घटना से आपको भी थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। शत्रुओं से भी बचाव रखना इस समय आपके लिए हितकारी होगा। कुल मिला के है कि तुला राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, मतलब 2 राशि तो मैं बता ही चुकी हूँ, इनके लिए समय थोड़ा-सा क्रिटिकल है। आपको शनि को खुश कर देना चाहिए या फिर पिता का सम्मान करें, सूर्य को अर्घ दें, शांत करें, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने का मतलब जो होता है उसकी अग्नि जो है वो, उससे आप पानी से उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा शांत कर रहे हैं। 1 महीने का समय है, ये कट जाएगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है जो कि इनके मित्र हैं। 12th भाव में गोचर हो रहा है और 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो 12th भाव इनका कारक नहीं है, लेकिन 10th भाव इनके लिए दिग्बली यहाँ हो जाते हैं। तो कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति का निर्माण होगा। अगर करना भी पड़े तो थोड़ा सोच समझ के करें, किसी से सलाह ले लें। विशेषतौर से अपने बॉस से बिल्कुल भी वाद विवाद न करें, अन्यथा आपकी नौकरी जा सकती है, धन हानि हो सकती है और कोर्ट केस में अगर कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, उसमें आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार अगर आप कर रहे थे पहले से ही, उसमें और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक दृष्टि 6 वहाँ पे आ रही है, तो आपको वहाँ पर रोगों से कुछ परेशानी पहले से चली आ रही थी, तो वो परेशानी में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। संतान की ओर से कुछ आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, उनसे मनमुटाव हो सकता है, उनसे व्यवहार अपना प्रेममय रखें। प्रेम में थे तो प्रेम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपको शेयर मार्केट अगर का शौक रखते हैं तो उससे बिल्कुल दूर रहें। करियर में थोड़ा बदलाव अगर करते हैं तो सोच समझ के लें, अन्यथा वहाँ हो सकता है कि आपको लगे कि ये बदलाव बिल्कुल मतलब आपके लिए हानिकारक है या उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी परेशानी भरी हो सकती हैं। अगर परेशानी से ज़्यादा आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि बचाव करना है, किसी भी तरह से बाहर निकलना है, इस समय क्या है ढैया का भी आपके ऊपर प्रकोप है, हनुमान जी की शरण में जाएँ बस। हनुमान जी आपके लिए जीवन भर आपके लिए एक तरह से जैसे कहते हैं जीवन बीमा, अगर हनुमान जी की शरण में जा रही हैं तो वो हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं और 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो ऐसे कहते हैं वैसे कि ज्योतिष में कि 11th भाव ऐसा भाव है जिसमें कोई भी पापी से पापी या शुभ ग्रह कोई भी आता है, उतने खराब परिणाम नहीं देता है। और 9th भाव भाग्य भाव है, तो भाग्य से आपके जो काम थे उसमें कमी आ रही थी, भाग्य थोड़ा-सा आपको साथ देगा, लेकिन आमदनी के स्रोतों में अगर पहले से रुकावटें आ रही थी, उसमें ज़्यादा आती हो और ज़्यादा रुकावटों के साथ आपको पैसा मिलेगा। आपके बड़े भाई-बहनों से कोई पहले से अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था या किसी भी तरह से मनमुटाव था, उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है और शेयर मार्केट में अगर आप शौक रखते हैं, आप पैसा वहाँ पर आपको पुराना रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन अगर करना पड़ जाए किसी भी कारण से, तो किसी से सलाह ले लें। भूमि वाहन के सुखों में आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। संतान की तरफ से आपकी समस्याओं
जो चली आ रही थी उनको सुलझाने की कोशिश करें। हर काम में आपको डिले होगा। हेल्थ भी थोड़ी सी आपके लिए परेशानी भरी हो सकती है। अभी 7.5 के मतलब आप जो बकरी शनि है उसके प्रभाव में है आप 4 नवंबर तक। फिर भी कोई परेशानी है तो आप बृहस्पति को प्रबल कर सकते हैं। स्वामी राशि है, जैसे आपको अगर ज़्यादा परेशानी हो रही तो पीली चीज़ का ध्यान करें। अगर आपको अच्छे फल मिल रहे हैं तो स्वयं पीली चीज़ें जैसे धारण कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाएं। सूर्य को अर्घ्य देना मैं सबके लिए बता रही हूँ, आपके लिए सबके लिए अच्छा ही होगा। शांत हो जाएगी उनकी अग्नि। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम की लॉर्डशिप है। शनि और सूर्य दोनों परम मतलब शत्रु हैं या आदर्श कहते हैं। वैसे तो पिता पुत्र हैं, तो आपको वैसे दिग्बली हो जाते हैं 10वें भाव में। इनका कालपुरुष की कुंडली से इन्हीं का भाव है, लेकिन चूंकि ये नीच राशि में है इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा करेंगे। आपका मन जो है वो खिन्न हो जाएगा और आप उस खिन्नता में क्या करेंगे, किसी से भी आप ऐसी गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसे कह सकते हैं अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, वो भी कार्य क्षेत्र में। तो वहाँ थोड़ा सा आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी नौकरी भी जा सकती है। आपका प्रमोशन अगर ड्यू था वो भी रुक सकता है। आपके इंक्रीमेंट में अगर कोई पहले से थी अगर अड़चन तो उसमें और बढ़ सकती हैं। इसलिए कैरियर से जुड़ी कोई भी परेशानी है उसको सुगमता से सुलझा लें। क्रोध ना करें और वाद विवाद ना करें। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए समय अच्छा है। अचानक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, वो विदेशी हो सकती हैं, लेकिन हर काम में आपको डिले का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7.5 के अब लास्ट फेज में आप चल रहे हैं। पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। परिवार में आपको मेलजोल बढ़ाना चाहिए। किसी से भी क्रोध ना करें और परिवार के रिश्तों में अगर कोई परेशानी आ रही है तो प्रेम से उसको निपटा लें। आपके लिए भी समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। आपको फिर भी कोई परेशानी है तो शनि के मंत्र कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कोई परेशानी है तो फिर आप किसी को नीचाचार दिखा सकते हैं, क्योंकि ये समय जो 7.5 वाले हैं उनकी सबसे ज़्यादा खराब हो सकता है। एक तो 7.5 ऊपर से सूर्य शनि दोनों मित्र नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके 9th भाव में गोचर करके 7th की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए भाग्येश है। ये भाग्येश जब नीच हो जाता है तो भाग्य में रोड़े निश्चित रूप से लगने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव होने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार में हो सकता है हानि हो जाए, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप व्यापारी हैं, घाटा हो रहा है तो फिटकरी से उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो देख लीजिए, इस समय वो काम में आने वाला है। अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे तो आपको वहाँ थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई ज़्यादा मतलब बड़ी पूंजी के साथ अभी फिलहाल थोड़ा सा रुक जाएं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। आपको यात्राएं अगर करना चाह रहे हैं स्थगित कर दें। निवास स्थान में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन अगर करना भी पड़े तो थोड़ा सा विचार किसी से कर लें, और पैसे का लेना देना बिल्कुल ना करें। शत्रुओं की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। क्रोध ना करें। क्रोध की मात्रा इस समय सब में होती दिखाई दे रही है, क्योंकि फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। उससे आपको किसी से भी भिड़ने की इच्छा होगी, उससे आप थोड़ा सा बचाव करेंगे तो बहुत सी चीज़ों को स्वयं बचाव कर सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है, 7.5 का भी सेकंड दौर है, तो आपको शनि की आराधना करना चाहिए। शनि मंत्र करें, शनिवार को दान करें, और सूर्य को अर्घ्य आप दे सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है। भाग्येश है तो आपके लिए उतना हानिकारक नहीं होगा। उसमें लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 6 भाव की लॉर्डशिप है। बृहस्पति से इनकी शत्रुता नहीं है, लेकिन 6-8 का ये संबंध बन रहा है, काफी परेशानी भरा हो सकता है। दोनों ही ऐसे अशुभ भाव हैं। जैसे आपको रोगों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, विशेष तौर से अगर हार्ट के पेशेंट है, आंखों की बीमारी है, या पेट के रोग सता रहे थे, क्योंकि बृहस्पति वाली जो राशियां होती वो पेट से संबंधित ज्यादा ग्रसित रहती हैं, उनमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अचानक धन हानि होती दिखाई दे रही है। कोई राजदंड भी होता दिखाई दे रहा है। कोई गैरकानूनी कार्य ना करें, अन्यथा वहां से कुछ आपको परेशानी हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन कार्य में थोड़ा सा मतलब व्यवधान तो आएगा, लेकिन आर्थिक लाभ ये करा देंगे। आर्थिक लाभ के लिए अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक फल देता है। अगर महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की ही चल रही है मान लीजिए, तब आपको फायदा होगा धन से। लेकिन अगर ये मतलब ये कहना चाहिए महादशा भी इनके शत्रु घर की शत्रु भाव
शत्रु ग्रह की चल रही है, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। कुल मिला के ज़्यादातर राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा सावधानी भरा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1 महीने का समय है, कट जाता है। और अगर अपने पे स्वयं पे नियंत्रण रखें, इस समय क्रोध चारों तरफ आप देखना, लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद ये सब होंगे। और उसमें सूर्य क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के, तो गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिससे जनता त्रस्त होगी। चारों तरफ से ऐसे लोग की पकड़ धकड़ होती देगी होगी जिन्होंने चोरी की चकारी की, गवर्नमेंट के संग को लूटा है, पब्लिक को लूटा है। तो इन सब चीज़ों के लिए दंडित करने का समय है। आपको फिर अगर आपने ये सब नहीं किया है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब रेमेडी में वैसे संग में सबको बता ही दी है, फिर भी एक और कॉमन सी बता देते हैं। इसमें क्या है, और ग्रह भी इनके साथ हैं, जैसे मंगल इनके साथ है, सूर्य के साथ साथ है, और आपके केतु भी हैं, बुध भी हैं। तो इनके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सूर्य को हाथ देना चाहिए, गणेश जी की उपासना करें, हनुमान जी की शरण में जाएं। और उसके बाद और कुछ नहीं है, आपके घर में जीते जागते सूर्य हैं पिता, उनका सम्मान करें। और पिता सम्मान जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भूल के भी अपमान न करें। अन्यथा ये सब जो मैं अशुभ बातें बता रही हूँ आप पे सब पे लागू हो सकती हैं। मतलब और बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव हो रहा है। तो गेहूं का और गुड़ का दान हर रविवार को करें। सूर्य को अर्घ देना कभी भी किसी के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। उसको नियम से अगर आप चाहें तो अर्घ दे सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि नीच राशि में है, बाद में भी आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, उससे कभी किसी को हानि नहीं हुई है। तो देख लीजिए, इसके साथ साथ मैंने जो और वीडियो बनाए हैं उनसे मिला के इसको देखना चाहिए, अन्यथा फिर आधी अधूरी जानकारी से आपको उतना लाभ नहीं होगा। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।